गाइस, डेली अनुपमा सीरियल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही डेली अपडेट लाते रहें। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्याथी को पता चलता है मोहित कोई और नहीं आर्यन ही है उनका असली बेटा। क्याथी ये बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। क्याथी अपने बेटे को गले लगाना चाहती है लेकिन मोहित तो अपनी माँ से नफरत करता है। मोहित सोच रहा होता है कि मेरी माँ एक दूसरे बेटे के लिए मुझे बचपन में ही अकेला छोड़कर चली गई थी। मोहित बोल रहा होता है, माँ क्या आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? आप कभी मुझसे मिलने तक नहीं आई, आपको अपने बेटे का ख्याल भी नहीं आया क्या? इधर राही को पता चलता है कि मोहित कोई और नहीं क्याथी का ही बेटा है। तो राही प्रेम को समझाती है और प्रेम को बोल रही होती है कि हमें मोहित को जेल से बाहर निकाल लेना चाहिए। प्रेम और राही दोनों मोहित के पास जाते हैं और मोहित को जेल से बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मोहित बोल रहा होता है, तुमने मुझे जेल से बाहर क्यों निकाला है? तो राही बोलती है कि हमें तुम्हारा सारा सच पता चल गया है। तुमने ये सब कुछ नफ़रत में किया है और तुम अपनी माँ के पास रहना चाहते हो। इधर हम देखते हैं प्रेम घर आ जाता है लेकिन राही क्याथी को लेकर मंदिर चली जाती है। दूसरी तरफ गौतम को पता चलता है कि मोहित रिहा हो चुका है तो गौतम बहुत गुस्से में होता है। गौतम मोटी बा और परा के पास जाता है। गौतम बता रहा होता है कि मोटी बा, पापा आपको पता है क्या, मोहित रिहा हो गया है और मोहित को रिहा किसी और ने नहीं, प्रेम और राही ने ही करवाया है। इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई है, मुझे इंस्पेक्टर ने बताया कि प्रेम ने केस वापस ले लिया है जिसकी वजह से मोहित को रिहा कर दिया गया है। ये बात सुनकर मोटीबा और पराग गुस्सा हो जाते हैं। मोटीबा बोलती है, हमारा टिंकू ऐसा कैसे कर सकता है? इधर पराग भी बोलता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तो प्रेम और राही दोनों ने ही मिलकर मोहित को जेल भेजा था और अब इन दोनों ने ही मोहित को जेल से बाहर निकलवा लिया। ये सब कुछ क्या चल रहा है? पराग सोचता है कि मैं उस मोहित को सबक सिखाने वाला हूँ। इधर मोहित को राही मंदिर में बुला लेती है जहाँ पर राही और क्याथी पहले से ही होते हैं। राही क्याथी को एक चुनरी देती है जो कि एक माँ की चुनरी होती है। राही के हाथ से वो चुनरी मोहित के पास चली जाती है। राही जब मोहित को सामने देखती है तो राही क्याथी को बोलती है, माँ आपका बेटा आपके सामने खड़ा है, आप अपने बेटे से जाकर मिल लीजिए। फिर हम देखते हैं क्याथी इमोशनल हो जाती है। वो बोल रही होती है, आर्यन तुम मेरे आर्यन हो ना? इसके बाद क्याथी मोहित के पास जाती है और उसे गले लगाना चाहती है लेकिन मोहित अपनी माँ को अपने से दूर कर देता है। वो बोल रहा होता है, आपको कभी भी मेरी याद नहीं आई, आपने कभी मेरे बारे में नहीं सोचा, मुझसे मिलने तक नहीं आई। वो उन्हें धक्का मारता है और अपने से दूर करता है। अनुपमा आती है। अनुपमा मोहित को समझाती है और बोलती है, मोहित तुमने बस अपनी तरफ की स्टोरी से ही अपनी माँ को बुरा समझ लिया है। तुम एक बार अपनी माँ से तो पूछो कि इनकी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से इन्हें तुम्हें छोड़कर जाना पड़ा। दोस्तों, क्याथी और मोहित जल्दी ही एक साथ होने वाले हैं। इधर राही जब मोहित का साथ देगी तो कोठारी फैमिली में किसी को अच्छा नहीं लगेगा, सब लोग राही के खिलाफ हो जाएंगे। डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।